दोस्तों यूपी डीएलएड ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म 2023 दोस्त आपके लगातार कमेंट आ रहे हैं। जैसा कि आप सभी को पता है 20,000 से 80,000 रैंक के अभ्यर्थियों का जो कॉलेज अलॉटमेंट लेटर है यानी कहा जाए सीट अलॉटमेंट रिजल्ट आज आपका घोषित होने वाला है। लेकिन सुबह से आपके कमेंट आ रहे हैं कि भैया सेकेंड काउंसलिंग का जो सीट अलॉटमेंट रिजल्ट है कब जारी होगा, और यहाँ देख पा रहे हैं इतने अभ्यर्थियों का फॉर्म रिजेक्ट। जाहिर सी बात है बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे हैं आपकी जो 1 से 20,000 रैंक तक की काउंसलिंग चल रही थी उसमें जो है लगभग 450 अभ्यर्थियों का फॉर्म जो है वो रिजेक्ट किया गया था। सेम वही कंडीशंस अब की बार भी है। आपके कमेंट आ रहे हैं कि आखिरकार जो है 20,000 से जो 80,000 तक की काउंसलिंग चल रही है उसमें कितने अभ्यर्थियों का फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। और नीचे यहाँ देख पा रहे हैं जिन्हें कोई कॉलेज नहीं मिला वे क्या करेंगे और रिजल्ट अपना कैसे चेक करें, बिल्कुल इस मुद्दे पर भी चर्चा करेंगे। 5,000 का पेमेंट फंस गया, कॉलेज लॉक नहीं हुआ, ये भी आपके कमेंट आ रहे हैं। डाइट व प्राइवेट में अंतर, मेरिट के लिए डाइट या प्राइवेट बेस्ट कौन होता है, तो फाइनली हम इन सभी मुद्दों पर चर्चा करेंगे। दोस्तों मैं हूं संजय, आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं आज के अपने इस वीडियो पर। मैं निवेदन करूंगा कि चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा आप सभी के लिए जो है व्हाट्सएप ग्रुप दिया जा रहा है जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। अगर आपको ग्रुप ज्वाइन करना है तो बिल्कुल आप ग्रुप को ज्वाइन करके वहाँ से भी आपके अधिकतर कन्फ्यूजन्स दूर हो जाते हैं। ठीक है, तो चलिए हम आपको सबसे पहले एक एक चीज़ों पर चर्चा करते हैं। यहाँ देख पा रहे हैं इस चीज को आपने जो है मैंने रात पर इस पर एक पर्सनल वीडियो दिया था कि आपके काउंसलिंग के लिए आवश्यक डॉक्यूमेंट्स क्या क्या हो सकते हैं। फाइनली इसके बारे में आप रूबरू हो चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो वीडियो की लिस्ट में चले जाइए। वीडियो की लिस्ट में पड़ा हुआ है कि काउंसलिंग के लिए आवश्यक डॉक्यूमेंट्स क्या हो सकते हैं, बिल्कुल आप उस वीडियो को जरूर देख लीजिए। अभी फिलहाल के लिए इस पर एक बार और हम चर्चा कर देते हैं। यहाँ जो आपके कमेंट आ रहे हैं कि आज जो हमारा फाइनली सीट अलॉटमेंट रिजल्ट जारी होगा वो कब तक जारी होगा, देखिए यहाँ चीज़ें दिया गया है आप देख पा रहे हैं। जो है पूरी तरह से स्पष्ट कहा जा रहा है कि 21 सितंबर से 24 सितंबर तक फाइनली आपको कॉलेज लॉक करना था। और यहाँ देख पा रहे हैं 20,000 से 80,000 रैंक तक के अभ्यर्थियों के लिए ये सूचनाएं थी। और इसमें एक चीज और दिया गया है संख्या 1 में विकल्प, यानी आप 18 से 20 तारीख वाले काउंसलिंग में अगर रहे होंगे, किसी कारणवश आपने कॉलेज का विकल्प नहीं चुना या आपको कोई कॉलेज नहीं मिला, तो बिल्कुल आप जो है 21 तारीख से 24 तक के काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते थे। और इनका रिजल्ट यहाँ देख पा रहे हैं 25 सितंबर यानी आज के डेट में घोषित किया जाना है। लेकिन सवाल आप कर रहे हैं कि आखिरकार रिजल्ट हमारा कब जाएगा। ठीक है, यहाँ नीचे आपकी जो अगली काउंसलिंग लगी है 26 सितंबर से, यानी कल से आपकी जो काउंसलिंग 80,000 से 1.5 लाख तक के अभ्यर्थियों की कराई जाएगी। और यहाँ देख पा रहे हैं क्रम संख्या 1 व 2 में विकल्प न भर पाने वाले ऐसे अभ्यर्थी जिन्हें प्रशिक्षण संस्थान आवंटित ना हुआ, यानी आपने विकल्प भी नहीं भरा है और आपको कोई संस्थान भी नहीं मिला है। ठीक है, तो ऐसे अभ्यर्थी ये जो दो पहले और दूसरे काउंसलिंग में रहे होंगे वो तीसरे में आकर काउंसलिंग करा सकते हैं। ठीक है, कहाँ से कहाँ तक 80,000 से पूरे 1.5 लाख तक के। और इनका जो कॉलेज आवंटन होगा ये देख पा रहे हैं 26 से 29 तक होगा। इनका जो कॉलेज आवंटन है वो 30 सितंबर को किया जाएगा। और यहाँ जो प्रवेश की कार्यवाही के संदर्भ में आप पूछ रहे थे कि प्रवेश की कार्यवाही हम कब तक पूरा करेंगे, तो चीज़ें यहाँ स्पष्ट लिखी जा रही हैं। आप देख पा रहे हैं 25 सितंबर 2023 से 15 अक्टूबर 2023 सायं 5 बजे तक आप प्रवेश लेने की जो अंतिम तिथि घोषित की गई है। कितने तक यहाँ देख पा रहे हैं हम टोटल 2,40,000 तक। यहाँ तीसरी काउंसलिंग आप देख पा रहे हैं 30 सितंबर से 5 अक्टूबर तक है, ये 1.5 लाख से 2,40,000 तक के। और इसमें क्रम संख्या 1, 2, 3 में विकल्प न भर पाने वाले ऐसे अभ्यर्थी जिन्हें कोई भी प्रशिक्षण संस्थान आवंटित ना हुआ और इनका जो कॉलेज अलॉटमेंट है वो 6 तारीख को घोषित होगा। फाइनली एडमिशन इन्हें 15 अक्टूबर तक कंप्लीट कर लेना है। और 5 नंबर में देख पा रहे हैं प्रशिक्षण संस्थान में या प्रशिक्षण संस्थान में जितने भी अभ्यर्थी जो है 4th काउंसलिंग तक लिए रहेंगे उनको जो है कॉलेज जहां भी आपने एडमिशन लिया है उनको जो है 17 अक्टूबर तक कॉलेज में जो है अपने कॉलेज की वेबसाइट पर जो है विजिट करके पीएनपी को प्रेषित करना है कि मेरे कॉलेज में इतने अभ्यर्थियों ने एडमिशन ले लिया है। फाइनली 17 तारीख के पहले या 17 तारीख तक अगर वो नहीं करते हैं जो है
पीएनपी को प्रेषित, तो आपका जो अभ्यर्थन है वो निरस्त कर दिया जाएगा, यानी आपका एडमिशन जो है वो कैंसिल हो जाएगा। वैसे ये आपका काम नहीं है, ये कॉलेज प्रशासन की जिम्मेदारी होती है, इसके लिए आप परेशान मत होइएगा, ठीक है। अब सवाल यहाँ आप कर रहे थे कि फाइनली हमारा जो कॉलेज अलॉटमेंट लेटर है कब तक आएगा, या सीट अलॉटमेंट लेटर कब तक आएगा। देखिए पिछली बार 1 से 20,000 रैंक तक की जब काउंसलिंग चल रहे थे तो उसमें लगभग 6 बजे के आसपास में, शाम 6 बजे के आसपास में आपका जो सीट अलॉटमेंट लेटर है वो निकल कर आया था। तो फाइनली इस बार भी आपका लगभग 5-6 बजे के आसपास में ये उम्मीद जताई जा रही है कि आपका रिजल्ट कैसे कब तक आ जाएगा, ठीक है। यानी 6 बजे तक आप वेट कर लीजिए। और यहाँ फॉर्म रिजेक्ट की जो सूचनाएं हैं 20,000 तक के जब काउंसलिंग चल रही थी तो उसमें 450 अभ्यर्थियों का फॉर्म रिजेक्ट किया गया। ऐसे में जो 80,000 तक की काउंसलिंग चल रही है, 20,000 से 80,000 तक, इसमें भी जो है कई अभ्यर्थियों के फॉर्म रिजेक्ट की सूचनाएं मिल रही हैं। हालांकि अगर देखा जाए पीएनपी की तरफ से अभी ऐसी कोई सूचनाएं नहीं दी गई हैं कि इतने लोगों का फॉर्म रिजेक्ट होगा। अगर सूचनाएं मिलती हैं तो बिल्कुल चैनल के माध्यम से आपको इन्फॉर्म किया जाएगा। आप पहले से परेशान न हो, ठीक है। जिन्हें कोई कॉलेज नहीं मिला है आप ध्यान रखिएगा। अगर आपको मैं मानकर चलता हूं कि कोई कॉलेज नहीं मिला है तो आपको परेशान नहीं होना है। यहां देख पा रहे हैं आपको 26 से 29 तारीख वाले काउंसलिंग में शिफ्ट कर दिया जाएगा। लेकिन अगर आपको कॉलेज मिल गया है तो आपको फाइनली 5,000 रुपये का पेमेंट करना है। 5,000 के पेमेंट के बाद जो है आपका अलॉटमेंट लेटर निकलेगा। अगर खुदा न खास्ता आप उस कॉलेज से संतुष्ट नहीं होते हैं तो दोबारा से आप एक बार 5,000 रुपये पेमेंट करेंगे, दोबारा से आपको 5,000 रुपये पेमेंट करने होंगे। उसके बाद ही आप अगले चरण की काउंसलिंग में शिफ्ट हो पाएंगे, ठीक है। चलिए यहाँ इन चीज़ों को आप समझ गए हैं। यहाँ 5,000 का पेमेंट कुछ लोगों का फंस गया है, वो लगातार कह रहे हैं कि भैया हम कॉलेज नहीं लॉक कर पाए हैं, क्या करें। देखिए अगर आपका 5,000 पेमेंट फंस गया है तो आप अगले चरण की काउंसलिंग का, अगले चरण का मतलब जो है थर्ड काउंसलिंग का इंतजार करें। आप थर्ड काउंसलिंग पार्टिसिपेट करिएगा, लेकिन उससे पहले आपका नहीं हो पाएगा, ठीक है। आप कह रहे थे कि डाइट व प्राइवेट में अंतर क्या होता है। अंतर कुछ नहीं होता, जो पेपर प्राइवेट का होता है वही पेपर डाइट का होता है। लोग इस तरह की बातें कर रहे हैं कि यहाँ प्रैक्टिकल नंबर डाइट में कम मिलता है, प्राइवेट में ज़्यादा मिलता है। मैंने आपसे कहा है अगर आपकी छवि डाइट में अच्छी है तो बिल्कुल आपको भी नंबर मिलेगा, ठीक है। लेकिन प्राइवेट में होता क्या है कि पैसे की बदौलत सब कुछ हासिल किया जा सकता है। तो सेम यही कंडीशंस यहाँ होती है, ठीक है। डाइट में आपको नपा तुला नंबर मिलता है। अगर आप जो है वहाँ पर जो भी कार्यक्रम वगैरह या जो भी पढ़ाई लिखाई कराई जा रही है उसमें आप सक्षम हैं, अच्छे खासे हैं, तो आपको वहाँ कम नंबर नहीं मिलता है, प्राइवेट से ज़्यादा ही नंबर मिलता है। लोगों की सिर्फ एक भावनाएँ बन चुकी हैं कि डाइट में कम नंबर मिलता है, ठीक है। लेकिन इस बात का हम विरोध करते हैं। जो लोग इस तरह की बातें आपके बीच मिला रहे हैं कि डाइट में नंबर कम मिलता है, क्या ये पूरी तरह से निराधार है, ठीक है। कोई अंतर नहीं होता है, बस फीस का अंतर होता है। डाइट की फीस जो है वो 10,200 रुपये होती है और प्राइवेट की फीस 41,000 रुपये होती है। प्राइवेट वाले कुछ और अपने चार्जेस लेते हैं, बस डाइट का सिर्फ यहीं तक सीमित रह जाता है, ठीक है। और यहाँ जो भी होते हैं नियम कानून के तहत होते हैं, फाइल बनाना जो है और भी टीचिंग करना, सब कुछ आपका प्रोसेस अच्छी तरह से चलता है। बट प्राइवेट में जो है फाइल वगैरह कुछ लोग बनाते हैं, कुछ लोग नहीं बनाते हैं, तब भी इन्हें नंबर मिल जाता है। ये सब सारी समस्याएं होती हैं। बहरहाल इस चैनल के माध्यम से हम आपको फाइल कैसे बनाया जाता है सब कुछ प्रोसेस आपको बताएंगे। एक भी चरण आपका छूटेगा नहीं। आपके लिए लाइव क्लासें भी प्रोवाइड किया जाएगा, हैंड रिटन नोट्स भी आपको दिया जाएगा। आपको कहीं किसी भी जगह पर विजिट करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप मुझसे जुड़ चुके हैं तो बिल्कुल आप बेहतरीन जगह पर जुड़े हुए हैं। यहाँ मेरिट के लिए डाइट या प्राइवेट कौन बेस्ट है? मेरिट के लिए मैं ये नहीं कहूँगा कि डाइट बेस्ट है या प्राइवेट बेस्ट है, दोनों आपके लिए बेस्ट है। मैंने कहा आपसे जहाँ आप बेहतर करेंगे वहाँ आपको कोई भी कॉलेज वाला ये नहीं चाहता कि मेरा अभ्यर्थी फेल हो, ठीक है, या मेरे कॉलेज का अभ्यर्थी फेल हो। लेकिन अगर आप उसमें कुछ बदतमीजियाँ, चाहे आप डाइट में हैं चाहे प्राइवेट में है, करते हैं तो जाहिर सी बात है ये प्रशिक्षण कोर्स है, कोई नॉर्मल आप BA BSc नहीं कर रहे हैं, ठीक है। इसलिए आप जो है यहाँ पूरी तरह से अनुशासन में रहना होगा। अगर आप सारे अनुशासन का पालन करते हैं तो हर जगहों पर नंबर आपके लिए रखा है, सिर्फ नंबर लेने की ज़रूरत रहती है, ठीक है। तो कहीं भी मेरिट का असर नहीं पड़ता है। बाकी आप जो है आपकी इच्छाएँ जहाँ भी आप लेना चाहें, हम आपको ये गाइड नहीं करेंगे कि नहीं आप डाइट ही ले लीजिए या नहीं आप प्राइवेट ही ले लीजिए। जहाँ आपकी इच्छाएँ हैं वहाँ आप एडमिशन लीजिए, ठीक है। तो आशा करते हैं दी गई जानकारी से आप संतुष्ट हैं। प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो समाप्त करते, थैंक्स, धन्यवाद।